भी हो सकता था अगर मैं ज़्यादा उधर को गई होती और अगर शायद अगर डूब गई होती। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला। मैं भावना चौहान, देवभूमि उत्तराखंड से। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ दिन के टाइम से, क्योंकि मैं चली गई थी स्कूल तो सुबह मुझे लेट हो गई थी, तो इसलिए मैं ब्लॉग सुबह से नहीं बना पाई, तो इसलिए मैं अभी दिन से बना रही हूँ। और मैं स्कूल से घर आ गई हूँ और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और अब मुझे बनाना है दिन का खाना, क्योंकि मम्मी गई हुई है ग्वाला, तो मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। तो आज मैंने स्कूल में व्लॉग तो नहीं बनाया, पर मैंने मतलब हमारे सर की बेटी आई हुई थी स्कूल में, छोटी सी बच्ची है, शायद 2-2.5 साल की होगी, तो उसकी वीडियो ज़रूर बनाई है। मतलब वो इतनी इंटेलिजेंट और इतनी क्यूट थी ना, वो उसको सब कुछ स्टोरियाँ बता रही थी, पता है, खुद अपने मन से। अभी वो अच्छे से बोल तक नहीं पा रही थी, तो मतलब बोल रही थी, पर उसकी आवाज़ और मतलब वो जब बातें कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसी के साथ बैठे रहूँ, इसी के साथ लगे रहूँ, इतना मज़ा आ रहा था उसके साथ। तो बीच में मैं वो वीडियोज़ भी डालूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। और आप लोग उस बच्ची के लिए प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर करना और मेरे लिए भी करना, आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। इसलिए तो मैं डेली वीडियोस बनाऊंगी, जब आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। एक कबूतर एक दिन शिकारी आया था, तो फिर वो जाने डाली थी जाल की, वो चिड़िया फिर वो चिड़िया जोर से बोलो। वो ना मैं एक चिड़िया थी जिसमें वो एक पेड़ था जिसमें कि चिड़िया बैठी थी। हाँ, जिसमें वो दाना खाते थे। हाँ। तो मैंने अपना खाना वाना भी बना लिया था। तो अब हो रही है बहुत गर्मी, हमको गर्मी हो रही है तो सभी को गर्मी हो रही है। तो मेरी बिल्ली ने 4-5 दिन से नहाया नहीं था, तो मैं सोची हूँ कि पहले बिल्ली को नहला लेती हूँ, उसके बाद मैं खुद नहाऊंगी। ये देखो, ये रहा हमारा बीरू, अब हम बीरू को नहलाएंगे। ये तो कबूतर जैसा हो गया, कबूतर जैसा। मम्मी आ गई है बकरियाँ लेके, इनको मम्मी अंदर करने में मम्मी की मदद कर देते हैं। ये हैं हमारी बकरियाँ, तो हम जा रहे हैं ककड़ी ढूंढने के लिए। और ये देखो, ये है हमारे नींबू के पेड़ सारे, और यहाँ नीचे है, यहाँ को नीचे को हमारे खेत हैं, वो उधर तक हैं, वो नीचे तक हैं, वो जिसमें कि हमने धान की रोपाई करी है। और तन्नू, ये भी तो ककड़ी का बेल है। मैंने तो सोचा था बहुत ढेर सारी ककड़ी लेके आऊँगी, एक बेल में तो हमें कुछ नहीं मिला। और ये रहा हमारे अखरोट का पेड़, तो जाके आते हैं नीचे को, क्या पता हमें बहुत ढेर सारी ककड़ी मिल जाए और मम्मी भी खुश हो जाएगी। तो और ये हमारा है धान का खेत, जो कि अभी काटने लायक नहीं हो रखा है, अभी हरा ही है। तो मैं आपको बहुत बड़ी ककड़ी दिखाती हूँ, कितनी बड़ी हो रखी है ये। तो हमारे पास ककड़ी की बहुत ढेर सारी बेल हैं और अभी नहीं हुई हैं, 10-15 दिन में हो जाएंगी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे इतने बहुत ढेर सारे हो रखे हैं। जी जिसके लिए लेके आनी है वो कमेंट करना। तो भैया, मैं यहाँ आके खाली तो हाथ जा नहीं सकती हूँ, तो मैं इस छोटू को ही तोड़ ले जाती हूँ और मम्मी के हाथ से डांट खा लेती हूँ घर जाके। तो भी खाएगी तन्नू? पर ये जो ककड़ी होती है ना, इसका टेस्ट ही अलग होता है, इनको खाने में इतना मज़ा आता है ना। तेरा और इतना मेरा, ठीक है, ठीक है। तो ककड़ी तो खा ली हमने, और अब चलते हैं घर को और जाते हैं नहाने के लिए। मम्मी आएगी ना नदी में नहाने के लिए। ये मम्मी आके चाय भी पीने लगी। मम्मी, मैं पकड़ ना खाए ना, मम्मी देख दियो खा दी ना। तो तन्नू और मैं तो चल दिए नहाने के लिए, बारिश भी आने लगी है, तो फटाफट से नहा के आते हैं 2 मिनट में। और रास्ता कुछ ऐसा हो रखा है, तो वो रहा तालाब जिसमें कि हम नहाने वाले हैं। तो भाई, ये नहाने के चक्कर में, ये डुबकी मारने के चक्कर में, इसको गोद में पकड़ने के चक्कर में ये वहाँ चले गई थी, तो मैं इसको लेने के चक्कर में सब हो गया, और मेरे सब नहा मुंह में पानी घुस गया मेरा। इसके चक्कर में मेरा कल्याण हो गया था भाई, क्योंकि उधर साइड को ज़्यादा गहरा है, तो कुछ भी हो सकता था अगर मैं ज़्यादा उधर को गई होती, और शायद अगर डूब गई होती, तो फिर तो मुझे यहाँ बचाने वाला भी कोई नहीं था, और ना मुझे तैरना भी नहीं आता है, और मेरे साथ आई भी कौन सी ये छोटी बहन, उसके बस का तो वैसे भी कुछ नहीं था।
तो जो भी हो गया, अब कोई नहीं, अब चलते हैं घर को और मम्मी को कुछ नहीं बताना है, क्योंकि मम्मी को बताएंगे तो दिक्कत। वैसे तो मम्मी ब्लॉग देख लेगी, पर मैं चाहती हूँ कि मम्मी ये ब्लॉग ना देखे, तो जितना ना देखे उतना अच्छा है, क्योंकि मेरा अगली बार से आना यहाँ बंद हो जाएगा क्योंकि। और चलते हैं और फटाफट से खाते हैं खाना। तो फिर से मैं हो जाती हूँ अपने पहले वाले मूड में चले जाती हूँ, साइड वाला मूड ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो चलो चलते हैं घर को। तो मेरा खाना बन गया है, आ जाओ आप लोग भी खा लो खाना। तो आज हमने बनाई है पहाड़ की फेवरेट डिश झोली भात, जिसको कि कहते हैं कढ़ी चावल। तो मुझे तो भरी फटा बहुत भूख लग रही है, तो मैं फटाफट से खाती हूँ। ये खट्टा थोड़ा कम हो रहा है, तो इसलिए इसमें नींबू भी डाल दे रही हूँ मैं। टेस्टी हो रहा है। तो मैंने खाना भी खा लिया था और अब सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह से ही बहुत थक गई हूँ और मैंने खाना भी बहुत ज़्यादा खा लिया है। तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो मैं सो के उठ गई थी और मैंने उठ के चाय भी पी ली, क्योंकि मम्मी चाय रूम पे लेके आ गई थी, और बाल वाल भी बना लिए। और अब मैं जा रही हूँ ग्वाला को। मम्मी बकाना खोल दिया है, मम्मी बकरियों को हैं अंकु ले गया हुए। तो मम्मी को कहती हूँ कि थोड़ा ऊपर ऊपर तो बकरी को भजा दे, क्योंकि वो यहाँ से जाने में दिक्कत करती है ना, वो इधर उधर भाग जाती है। और ये मेरी बहन ने ना सब्जी ये दिन भर झाड़ू लगा, स्कूल से आके झाड़ू लगाती है, सुबह स्कूल को जाते टाइम झाड़ू लगाती है, झाड़ू ही लगाती रहती है, सफाई करते रहती है बस। भाई भैया मैं तो जा रही हूँ, या मैं तो जंग जीतने जा रही हूँ। तो मैं बकरी चराते चराते मैं आ गई अपने भाई के रूम में। आजकल वो यहाँ नहीं है, तो इसलिए ये रूम बंद है। और ये है उसका गिटार, जो कि बहुत टाइम से बंद पड़ा है। आज इसको मैं बजाऊंगी। और इसमें बहुत ढेर सारी धूल हो रखी है। उसको तो आता है यार, वो गाना भी बजा लेता है। तो फिलहाल मैं अभी अकेले हूँ, क्योंकि मेरी दो बहनें यहाँ घास काट रही हैं और एक बहन गई हुई है दुकान में चीज़ लेने के लिए, क्योंकि ग्वाला चीज़ खाने का अलग ही मज़ा है, मज़ा आता है बहुत। तो दिख रही है वहाँ से, शायद वो आ गई, तो मैं इनको भी बुलाती हूँ, जल्दी आ जाओगा। ये दुकान जाके आ गई और हमने इससे इतनी ढेर सारी चीज़ मंगाई है। अरे ये दराती सर खुजलाने के लिए नहीं है तेरे, ये घास काटने के लिए, इससे घास काट। क्या कह रही है? टंगरे टंगरे। ये देखो गाइस, और काटने लगी दीदी घास। अरे मैं तो बहुत घास काट देती हूँ। आज कैसे खाएंगे ये गाय भैंस, कैसे खाएंगे इसको? मैंने काटा था। ये कितना फिरोल हो रहा है इसमें। तो ये बकरी को चराते चराते मेरे पैर की हालत ऐसी हो गई है, इतने कुमर लग गए ना ये, क्योंकि ये वो बकरियाँ उधर भाग पड़ी और मुझे उनको लेके आना पड़ा। और अब हो गई है शाम, देखो अंधेरा होने वाला है, तो मैं चलती हूँ घर को। तो इतने कुमोर लग गए कि मुझे वो निकालने मुश्किल हो गए हैं, और मैं घर आ गई हूँ। मेरी बहनी निकाल रही है। अंकु तेरे को भी लगे हैं, और हम सब लोग तो काम करके आ रहे हैं। अंकु भी घास काट के ला रही है, ग्वाला गई थी, बहनी भी ग्वाला गई थी, घास काट के ला रही है। और ये फंसा है ये बस। तो मैं तो एक बार घर जाके आ गई, क्योंकि मेरा घर यहीं पर ही है, पास पे ही है मतलब। और ये मैं इनको कह रही थी, नहीं आई है, फिर से मुझे वापस इनको लेने यहाँ आना पड़ा, और अंधेरा भी हो गया। फटाफट से इनको घर को लेके जाती हूँ, क्योंकि बाघ का डर रहता है। तो आज के ब्लॉग की एंडिंग करते हैं यहीं पर, और मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और हाँ, आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए आप सभी को भानु का प्यार भरा पहला।